अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जिस तरह ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, इसी तरह आसिफ साहब और अंबर की ज़िंदगी में भी अपने तीनों बेटों की शादियां धूमधाम से करने के बाद मसाइल और मुश्किलात के झटके आने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आज की एपिसोड में देखा कि आसिफ साहब और अंबर के तीनों बेटों की शादियां खूब धूमधाम से बखैर खूबी हो जाती हैं। अंबर और आसिफ साहब अपनी तीनों बहुओं को रुखसत करवा के घर लाकर बहुत खुश होते हैं। खीर खिलाने की रस्म के बाद तीनों नए नवेले जोड़ों को इनके कमरों में भेज दिया जाता है। आलियान तो महक को पाकर बहुत खुश होता है। इसके तो पांव खुशी से जमीन पर ही नहीं टिकते। वो महक से कहता है, महक, इस घर की बुनियाद मोहब्बत है। हम भाई इसकी दीवारें हैं तो अम्मी फर्श और अबू छत। हम सब इस घर से हैं और ये घर हमसे है और तुम इस घर में सबसे बड़ी बहू हो और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगी। तो महक बहुत प्यार और मान से अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वादा करती है। अब वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे और किस हद तक निभाएगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ अलमीर और फबिया भी एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। फबिया तो अलमीर से शादी से ज्यादा सास ससुर का कमरा हथियाने और अपनी पसंद का जोड़ा खरीदने पे खुश होती है। वो बड़े मान से अलमीर से कहती है, अलमीर, कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा ड्रेस। तो अलमीर कहता है, अम्मी ने जो ड्रेस तुम्हारे लिए लिया था वो भी तो अच्छा था, वो बहुत दिल से लिया था उन्होंने। जिस पे फबिया मुंह बनाकर कहती है, तो क्या हुआ जो उन्होंने लिया था, मगर मेरे दिल को तो ये ड्रेस भा गया, इसलिए मैंने ये ड्रेस ले लिया। अलमीर जो फबिया को पाकर बहुत खुश होता है, वो अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए अपने हाथ से कॉफी बनाने जाता है। तो दूसरी तरफ फबिया की माँ तबस्सुम बेगम, जिसको रात को भी चैन नहीं आता, वो अपनी बेटी को शादी वाली रात ही सुनगुन लेने के लिए ससुराल के खिलाफ उकसाने और उनके खिलाफ जाने के लिए फोन करती है। अब बात करते हैं शावीर और ईमान की। तो शावीर तो आते ही जूते उतार कर बेड पे लेट जाता है। वो दुल्हन का घूंघट तक नहीं उठाता। तो बेचारी ईमान बोल बोलकर उसे एहसास दिलाती है। दोनों बचपन के कजन होने के नाते सीरियस होने के बजाय प्यार से नोक झोंक शुरू कर देते हैं और रोमांटिक बातें करने के बजाय ईमान उल्टा शावीर को फ्रिज से खाना निकालने और गर्म करके लाने के लिए भेज देती है। तो खाना गर्म करने के बाद शावीर के हाथ से ट्रे छूट जाती है और सारा खाना नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर अंबर और आसिफ साहब भी वहां आ जाते हैं और शावीर को कमरे में भेजकर अंबर खुद ही इनके कमरे में खाना दे जाती है। जबकि आसिफ साहब को भी इस नए कमरे में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अंबर इनको समझाती है और अपने तीनों बेटों की शादियों का फर्ज एक साथ अदा करने पे शुक्र अदा करने को कहती है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आसिफ साहब अपने तीनों बेटों की शादियां खूब धूमधाम से बखैर खूबी कर तो लेते हैं। ये तो बाद में मालूम होता है कि आसिफ साहब ने ये सारा ताम झाम और धूमधाम करने के लिए 40 लाख रुपए कर्ज पर उठाए थे, जिसकी अदायगी का वक्त 6 माह बाद तय पाया था। मगर आसिफ साहब की बदकिस्मती कि जिन साहब से इन्होंने कर्ज लिया था उन साहब को अचानक रकम की जरूरत पड़ गई और उन्होंने आसिफ साहब से रकम की वापसी का तकाजा कर दिया, जिसे सुनकर आलियान तो शॉक्ड हो गया कि इसके बाप ने इन तीनों भाइयों की शादी के लिए इतनी भारी रकम कर्ज पर उठाई थी। और घर आकर जब आसिफ साहब ये बात अंबर को बताएंगे तो अंबर भी परेशान हो जाएगी और आसिफ साहब पे नाराज होगी कि शादी तो सादगी से भी हो सकती थी, हम मिलकर कोई ना कोई मसले का हल निकाल ही लेते, आपको कर्ज उठाने की क्या जरूरत थी और आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों। एक तरफ आसिफ साहब और अंबर कर्ज की रकम की वजह से परेशान होंगे तो दूसरी तरफ फबिया घर के काम काज से इनकार कर देगी और कि उसे चूंकि घर का काम काज करने की आदत नहीं, इसलिए घर के कामों के लिए कोई नौकर अरेंज किया जाए। जब अंबर उसे अपनी परेशानी का जिक्र करेगी तो अपनी माँ की सिखाई गई पट्टी के मुताबिक फबिया एकदम से अपने अमीर कबीर मेके का रोप डालते हुए अंबर की खुददारी पर वार करेगी और कहेगी, आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं मामा से कह देती हूँ, वो नौकर भिजवा देंगी। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।